हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेहद खुश होंगे। आज मैं आपको बिज़नेस के कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिसको आप इम्प्लीमेंट करके आप अपने धंधे को और आगे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, धंधा कोई सा भी हो, चाहे आपकी वो शॉप हो या आप सब्जी का ठेला लगाते हो या कोई रेहड़ी पटरी पर दुकान खोल रखी है या आपकी पान की दुकान है या कोई कपड़े का शोरूम है, धंधा जो होता है, जो व्यापार करते हैं, वो उसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑनरशिप लेनी होगी। एज आप उस बिज़नेस के मालिक होते हैं, चाहे आप दुकान पे काम करते हो या आपकी खुद की शॉप हो। सबसे पहले अपने अंदर ये चीज़ें लानी होती है कि ये धंधा मेरा है, ये बिज़नेस मेरा है, ये दुकान मेरी है, और उसी हिसाब से अपने काम करना है। सबसे पहले आपका नज़रिया होना चाहिए बी ऑन टाइम। बी ऑन टाइम, अपने समय से दुकान खोलें, सवेरे जल्दी आकर के दुकान खोलें और देर रात तक उसको खोल के रखें। जब तक ग्राहक ग्राहक आते हैं तब तक आपने दुकान खोल के रखना है और कंसिस्टेंसी रखना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि बिज़नेस में कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, तो वो लोग भी व्यापार में लॉसेस झेलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप काउंटर के अंदर हैं तो अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। आपका बिहेवियर बिल्कुल हम्बल होना चाहिए। आप जब भी कस्टमर से बात करेंगे तो मुस्कुराते हुए बात करना है, वेलकम करना है और एक्साइटमेंट के साथ रहना है। एक्साइटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। बिना एक्साइटमेंट के तो कोई भी काम नहीं होगा। जैसे ही आपका कस्टमर आता है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर, कैसे हैं आप, आइए आइए, बैठिए बैठिए, आप बताइए सर, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए आपको कौन सी चीज़ें देखनी है। चाहे आप कपड़े का व्यापार करते हो, चाहे आप कूलर, फ्रिज, टीवी, तो आपने अपने प्रोडक्ट का डेमो शॉर्टली दिखाना है, शॉर्ट में उसकी शॉर्ट स्टोरी, फिर उसके बाद को प्रेजेंटेशन करना है, उस चीज़ के बारे में बताना है, मुस्कुराते हुए बताना है, अलग अलग वैरायटीज़ के बारे में बताना है और उनको पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से दिखाना है। फिर उसका आता है थर्ड, पहला आता है शॉर्ट स्टोरी, फिर प्रेजेंटेशन, फिर उसका आते हैं प्राइज़, उसके प्राइस के बारे में बताना होता है। फिर आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग करने का तरीका बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए दोस्तों। बिज़नेस के अंदर क्लोजिंग ही सबसे मेन टॉपिक होता है। बिज़नेस के अंदर आपने क्लोजिंग करना सीख गए तो ये समझ लो आप हर एक कस्टमर से पैसा निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान अपने कस्टमर को दिखाते हैं तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही बताइए और आपके पास जितना भी जो भी कुछ है उसको अच्छी तरह से दिखाइए, अच्छी तरह से समझाइए। जब तक ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है तब तक उसको दिखाते रहिए, बताते रहिए, बोलते रहिए और उनकी भी सुनिए। सर बताइए आपको कैसा कलर पसंद है, सर आपको किस टाइप के चाहिए, सर आपको नए ज़माने का चाहिए या पुराने ज़माने का चाहिए, आप अपने लिए लेना चाहते हैं कि आप अपनी वाइफ के लिए लेना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और कभी भी कस्टमर के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है। उन्हें फेयर ऑफ लॉस देना है। जो प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं आता है उनके बारे में बताएं, सर ये एक बहुत ख़ास पीस है आपके लिए, ये एक ही पीस बचा हुआ है, हमें सारे पीस सोल्ड आउट हो चुके हैं, सारा माल बिक गया, इसमें का तो माल आ ही नहीं रहा आगे से, ये इस पब्लिक इतनी डिमांड है। तो दोस्तों, उनके ऊपर इतना इफ़ेक्ट डालना है, इतना इफ़ेक्ट डालना कि वो लोग भी ओक लेने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, दुकानदारी चलाने के लिए आपको अपनी शॉप को साफ़ सुथरा रखना है और जो ख़राब चीज़ें हैं उनको सामने नहीं रखना, अच्छी चीज़ों को सामने रखना है और डिस्प्ले करना है, अच्छे सामान सजा कर रखने हैं और आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है। और इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। कस्टमर को जितनी सर्विस देंगे दोस्तों तो आपका धंधा व्यापार उतना तेज़ी के साथ चलेगा। तो दोस्तों, बिज़नेस को करने के लिए बिज़नेस माइंडसेट बहुत ज़रूरी है और आप
अपने आप को ऑनर माने। आप दुकानदार के शायद सेल्स एग्जीक्यूटिव हों, चाहे आप खुद दुकान के मालिक हों। कस्टमर आपका भगवान है, आपको उसकी रेस्पेक्ट करना आपका काम है। अगर आपके पास उसके मुताबिक का सामान नहीं है आपके पास, तो उसे इतना कहकर कहिए कि सर अगली बार आइएगा, आप अपना नंबर छोड़ के जाइए, मैं आपके लिए ये वाला मंगवा करके रखूँगा। तो दोस्तों, कस्टमर से आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, उनको बिहेवियर अच्छा रखेंगे, अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे, उनके प्रति नज़रिया अच्छा रखेंगे, तो आपकी दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुकानदारी अगर आप करते हैं या आप सेल्स एजुकेटिव हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।